आज 10 दिसंबर है और पूरा विश्व इस दिन को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाता है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द ढिंडोरा। 10 दिसंबर 1948 को आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पेरिस में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स अपनाई, जिसमें 30 अनुच्छेदों के माध्यम से जीवन, स्वतंत्रता, समानता और बुनियादी अधिकारों की बात की गई। आज हम सुनते हैं कि हमारे क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग मानवाधिकार पर क्या विचार रखते हैं। मैं निरीक्षक दिलीप सिंह देवड़ा, थाना प्रभारी पंधाना, जिला खंडवा। आज 10 दिसंबर है। सभी नगरवासियों, प्रदेशवासियों, देशवासियों को 10 दिसंबर मानव अधिकार आयोग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मानव अधिकार आयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूएनओ द्वारा 1948 में 10 दिसंबर को घोषित किया गया था। मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। हमारे देश में 1993 में हमारे देश में मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। राज्य स्तर पे भी मानव अधिकार आयोग बने हुए हैं, जो प्रदेश स्तर पे अपने निवासरत व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं और सतत मॉनिटरिंग की जाती है। पुलिस विभाग की भी मॉनिटरिंग की जाती है कि आम जनता के साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है। इसको लेकर के प्रदेश स्तर के मानव अधिकार आयोग मॉनिटरिंग करते हैं। अभी पुलिस में पहले शिकायतें होती थी कि पुलिस जनता के साथ दुर्व्यवहार करती है, मारपीट करती है थाने में, परंतु अब थाने के हर कमरे में कैमरा सीसीटीवी लगा हुआ है। थाने में पूर्व में भी इस टाइप की घटनाएं नहीं होती थी, परंतु उसको और अच्छा करने के लिए कैमरे लगाए गए हैं। मेरे चैम्बर में भी कैमरा लगा हुआ है, जो मेरे व्यवहार को पब्लिक के साथ प्रदर्शित करता है। अतः मानव अधिकार आयोग संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, हमारे राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर की जो भी संस्थाएं हैं मानव अधिकार आयोग की, वो बहुत अच्छा काम कर रही है और उन्हीं के प्रभाव से या उनकी गाइडलाइन से पुलिस भी अच्छा काम कर रही है। अतः देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और नगर की जनता को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मैं एडवोकेट श्याम गंगाड़े, अधिवक्ता पंधाना। मानव अधिकार दिवस की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, प्रत्येक 10 दिसंबर को पूरे विश्व में मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने विशेष मानव अधिकार घोषणा पत्र जारी किया था और जिसके अंतर्गत अलग अलग देश मानव अधिकार आयोग के रूप में अपना गठन कर चुके हैं। और हमारे देश में भी 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। मानव अधिकार वो मौलिक अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति को उसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, और कोई व्यक्ति अगर उसका उपयोग करता है तो निश्चित रूप से वो बेहतर जीवन जी सकता है, क्योंकि मानव अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है। और इन सभी अधिकारों के साथ अगर वो जीता है तो मेरा ये मानना है कि वो बेहतर जीवन जी सकता है। और मानव अधिकार दिवस मनाने का उद्देश्य भी यही है कि हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, हमारा किसी प्रकार से शोषण ना हो, और अगर मानव अधिकारों में किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए कोर्ट की पेड़ी चढ़ सकते हैं। और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए हमारे देश में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ, अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ, बाल आयोग का गठन हुआ। ये सारे संगठन हमारे अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मेरा ये मानना है कि हम इन अधिकारों को जानें, इनको समझें और इनका अधिक से अधिक उपयोग करें। और अगर हम सजगता के साथ, पूरी जागरूकता के साथ इनका उपयोग करते हैं तो हम एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि शासन ने जो हमको मौलिक अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का हम उपयोग करें, देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो मैं कह सकता हूं कि आज से अच्छा कल होगा। आज से अच्छा कल होगा, ये आस रहे। सच होंगे सपने सारे, मन में ये विश्वास रहे, सम में विषम में होठों पर मुस्कान रहे, स्वहित से ज्यादा राष्ट्र हित का ध्यान रहे। जय हिंद, जय भारत की गूंज में हम सबका अभिमान रहे, हम सबका अभिमान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुब्रमण्यम अय्यर,
I am principal of Krishna Academy, Senior Secondary School, Bandhana. As we know that on 10th of December, in all over the world, we celebrate Human Rights Day. ह्यूमन राइट्स डे का जो स्टार्टअप हुआ था वो आफ्टर वर्ल्ड वार हुआ था। आफ्टर वर्ल्ड वार जो यूनाइटेड नेशंस हैं उनको ये लगा कि हमें मानवता की रक्षा के लिए कुछ बेसिक राइट्स बनाना चाहिए, तो उन्होंने जो बेसिक राइट्स थे अराउंड 30 राइट्स थे वो, तो उनकी एक लिस्ट बनाई थी। फिर ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको इम्प्लीमेंट किया। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने इनको एज ए फंडामेंटल राइट्स डाला है। मानवाधिकार में जो बेसिक राइट्स की हम बात करते हैं, जैसे राइट्स टू सेफ्टी हो गया, राइट्स टू एजुकेशन हो गया, राइट्स टू गेट जस्टिस हो गया, इन सारे राइट्स की हम बात करते हैं। मैं बात करूंगा राइट्स टू एजुकेशन की, आरटीई की। आरटीई एक्ट 2009 में जो है बना था और इसको इम्प्लीमेंट किया था 1 अप्रैल 2010 में इंडिया में। इसका बेसिक कंसर्न ये है कि अप टू एज ऑफ 6 to 14 हर बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन पाने का बेसिक राइट है। क्यों करते हैं इसको? मैं बेसिक राइट को इंपॉर्टेंट क्यों मानता हूँ राइट टू एजुकेशन को? क्योंकि राइट टू एजुकेशन हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड दी अदर ह्यूमन राइट्स प्रॉपरली। सो मानवता का जो अधिकार है ये केवल मानवों को प्राप्त है ताकि मानव की तरह जीवन जी सके, लेकिन साथ ही ये भी हमारा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों के भी अधिकारी को, जो दूसरों के अधिकार है उनका भी उतना ही सम्मान करें। तो मेरे तरफ से सभी को हैप्पी ह्यूमन राइट्स डे। थैंक यू सो मच। मैं दीपाली देसाई खोती, प्राचार्य मुंबई टॉप 30 एकेडमी बंधाना से आप सभी को विश्व मानव दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज 10 दिसंबर को पूरा विश्व मानव दिवस मनाया जाता है। आज विश्व मानव दिवस इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को अपने स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों से अवगत कराया जा सके। वैसे तो सभी अपने अधिकार और स्वतंत्रता के बारे में जानते हैं, लेकिन यहाँ हम स्पेशल रूप से बात करें युवाओं के बारे में, तो क्या युवाओं को उनकी स्वतंत्रता और समानता मिल रही है, एक जैसी मिल रही है? हम देख रहे हैं कि आज के समय में उन्हें जाति, नस्ल, भेद के आधार पर उन्हें रोजगार मिल रहा है, उन्हें शिक्षा मिल रही है। लेकिन यदि हम आज आधुनिकता की बात करें तो मानव अधिकार यदि स्वतंत्रता और समानता के बारे में बात करता है, पर युवाओं को उनकी जाति, लिंग, भेद के आधार पर उन्हें अधिकार दिए जा रहे हैं। तो मैं करूँगी कि अब इन अधिकारों में ये परिवर्तन होना चाहिए कि युवाओं को उनके कौशल के अकॉर्डिंग अधिकार मिले, ना कि उनकी जाति, रंग, लिंग, भेद के आधार पर। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट मनोज भरतकर, जिला पंचायत सदस्य खंडवा। साथियों, आज का यह दिन भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि आज के ही दिन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी, जिसमें मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों को कैसे सुरक्षित व संरक्षित किया जाए, यूएन के द्वारा सन 1948 में इसकी घोषणा की थी। तब से लेकर आज तक इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी भारतवासियों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप सभी को मानव अधिकारों की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद।